और शादी के बाद अपनी बीवी को एक अच्छी जिंदगी और अच्छी परवरिश देने के लिए शहर ले आता और शहर में अमन चैन और सुखी संपन्न जीवन जीने लगता है। हालांकि जो लड़का होता है वो बैंक में काम कर रहा होता है और घर से बाहर रहता है और संध्या को ही घर आता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी मंजर उनके आंखों के सामने दिख रहा था, एक ऐसा दृश्य था जिन्हें सिर्फ देख पा रहा था, लेकिन हाथ पैर शरीर और कहे तो दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और जब ये मामला उनकी ससुराल और उनके घर और आस पड़ोस के लोग में और मीडिया में आया तो लोग हैरान परेशान रह गए, दंग रह गए और सुनते ही होश खो गए। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की लखनऊ की है। जब आप भी इस घटना को अंत तक सुनेंगे तो आपकी भी रूहें कांप जाएगी, आप भी हैरान परेशान और दंग रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में गांव में रहने वाला लड़का अपने जीवन और ग्रामीण परिवेश से एक बेहतर जीवन जीने के लिए जद्दोजहद करता है, उतनी मेहनत करके पढ़ाई करता है कि अंत तक उन्हें बैंक में नौकरी लग ही जाता है। और नौकरी लगने के कुछ ही बाद जो गांव में रहने वाले परिवार होता है उनके लिए एक दुल्हन खोजता है और काफी मेहनत करने के बाद एक अच्छे घर में अच्छी लड़की, बेहद सुंदर और सुशील घर में उनका रिश्ता हो जाता है और वो लड़की का नाम होता है रीमा। अब रीमा से इस लड़के का शादी हो जाता है और शादी होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल यानी लड़के के गांव में आकर रहना शुरू कर देता है। लेकिन अब लड़का फिर शहर जाता है क्योंकि ड्यूटी भी करना होता है। फिर ड्यूटी करने के लिए जाता है और फिर दोबारा जब आता है तो अपने परिवार से कहता है कि उनकी बहू यानी रीमा उसकी पत्नी को अब शहर लेके जाना चाहता है, क्योंकि ड्यूटी का अलग प्रेशर होता है, काम काज होता है, खाना बनाना होता है। रोज रोज बाहर का खाना खाया नहीं जा सकता है क्योंकि अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, शरीर कमजोर हो जाती है, बहुत सारे तकलीफें झेलनी पड़ती है और अकेलापन तो जिंदगी में है ही। उनके बाद इन बातों को समझ जाता है और बहू को उनके पति के साथ यानी अपने बेटे के साथ शहर भेजने को राजी हो जाते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो घर में होते हैं उन्हें दुविधा होती है कि अकेली महिला कहाँ रहेगी, किससे बात करेगी, कैसे होगी। इन सब चीज की यादें, परेशानी उन्हें सताता था। इनके बावजूद भी अपने बेटे और दादी अपनी पोती की खुशी के लिए अपनी बहू को यानी रीमा को उनके पति के साथ शहर जाने की इजाजत दे देता है। पूरे परिवार की सम्मति से और परिवार के विचार से ही रीमा अब अपने ससुराल से अपने पति के साथ लखनऊ पहुंच जाते हैं। लखनऊ में एक अच्छे किराए का मकान लेते हैं और परिवार यानी उनका पति और रीमा एक ही अच्छे कमरे में रहना शुरू कर देता है। लेकिन गांव में रहने वाली भी रीमा कुछ दिन समय लगता है उसे इस शहरी परिवेश में ढलने के लिए। हालांकि आसपास से ज्यादा संबंध नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो बैंक की नौकरी होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मेहनती होती है। बैंक बंद हो जाने के बाद भी बैंक कर्मी अक्सर बैंक के अंदर रहते ही काम काज निपटा ही रहे होते हैं। तमाम फाइल को चेक करना, फिर उसे भरना और आगे पहुंचाना और उन्हें पूर्णतः ठीक करना उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है और जवाबदेही होती है। तो इसलिए काम में उन्हें अक्सर बिजी रहता, घंटों घंटों काम में लगा रहता था और ज्यादा देर बैंक में गुजरता था। लेकिन संध्या होने के बाद, हालांकि छुट्टी 3 से 4 बजे हो जाती थी, लेकिन वो उनका पति शाम के 5, 6 या 7 बजे तक, कभी कभी 8 भी बज जाया करते थे अपने रूम आने के लिए। लेकिन दोस्तों, घर का जो कामकाज था, सब्जी लाना, मार्केट जाना और राशन लाना और छोटी छोटी खुद का जो काम था, अब पति के भरोसे रुका रहना उन्हें उचित नहीं लगा। तब रीमा ये समझ आती कि उनकी पति बहुत ज्यादा व्यस्त है, काम में बहुत ज्यादा लीन है और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसलिए अब जो बाजार का जो भी काम होगा वो रीमा खुद करेगी। अब खुद से बाजार जाता, सब्जी लाता, किराना, राशन की सामान सभी चीज खुद करने लगता। और उसी मोहल्ले में दूध देने के लिए आया रहता था रामू। अब उससे संपर्क करता है और पुराने दूध वाले को छोड़कर रामू के साथ दूध लेना शुरू कर देता है। तो रामू अक्सर उसके किराए वाले घर पे दूध पहुंचाने जाता था और रामू हट्ठा कट्ठा और देखने में भी काफी अच्छा था, लेकिन दूध बेचने का काम करता था।
हालांकि रीमा और किसी को भी शहर में नहीं जानती थी, कुछ दुकानदारों को और दूध देने वाले को, और अपने घर में अक्सर बैठाया और उनसे बातचीत करता और अपने सुख दुख की बात भी दूध वाले के साथ शेयर करने लगा। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशराइज होते हैं, जिन्हें अलग अलग चिंताएं उनके सर पर ज्यादा होता है, काम की बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो अपने परिवार के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते हैं, अच्छे से घुल मिल और खुशी से नहीं रह पाते। भले ही खाना खाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो और बाहर से खुश दिखने के तमाम वो कोशिश करते रहो, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं होता है। उसी तरह रीमा और उनके पति के जीवन में भी होता है दोस्तों। लेकिन रीमा और उनके पति का झगड़ा नहीं होता था, लेकिन आपसी मेलजोल भी उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा था। लेकिन रीमा भी और उनके पति भी एक दूसरे से चिड़चिड़ा रहने लगा था, एक दूसरे से एक अलग रूखा सूखा रहने लगा था, क्योंकि थक हार कर जो ही उनका पति घर में आता, खाना खाता, सो जाता, उनका रीमा सेवा सत्कार भी करता, शरीर के भी अलग अलग हिस्से को दबाता यानी मालिश कर देता था। उनके जीवन ठीक ठाक चल रही होती थी, लेकिन उनकी जो शारीरिक भूख और प्यास था और भी जरूरतें थी, उनके पूरा न होने की दुख और पछतावा भी था उन्हें। दोस्तों, फिर क्या होता है कि ऐसे ही दिन बीतता जाता है, परेशानी बढ़ती जाती है। घर और परिवार वाले से भी फोन पर हर दिन बात करता है, जीवन वीडियो और रील्स देखकर निकल रहा होता है। और हालांकि जब उनका पति सवेरे निकलता, दूध वाले लेट से आता, तो उन्हें बैठाता, चाय पिलाता और उनसे कुछ बातें किया करते इस एरिया के बारे में, उसके बारे में, और तमाम प्रकार की बातें जो अलग अलग बातें थी दूध वाले के साथ शेयर करता है। एक दिन की बात है, दूध वाले के साथ उनका संबंध हो जाता है, वार्तालाप ज्यादा होता है, नंबर भी बदल लेते हैं और अक्सर दूध के लिए पूछते, अलग अलग बातें करते। फोन पर भी दूध वाले से बात ज्यादा होने लगा था, लेकिन सिर्फ बात इतना ही होता था कि वो एक दूसरे को जानते हैं, दूध से लेन देन से ही उनका रिश्ता है और ऐसा कुछ भी नहीं। तो उनका पति भी उस पर ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और कहता, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, दूध अगर देरी से देता है तो उन्हें फोन करता है, बात करता है, इतना तक ठीक। लेकिन एक समय की बात है, उनका पति बैंक के ही काम से एक दूसरे शहर के दूसरे कार्यालय पहुंचना अनिवार्य था। बैंक के अलग अलग अफसरों के द्वारा उन्हें बताया गया था कि वो 3 दिन के लिए दूसरे बैंक के अलग शहर में अलग शाखा में जाएंगे और वहां कामकाज देखेंगे। दोस्तों, ये बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि मैं कल से कुछ दिनों के लिए बाहर रहूंगा। बोला ठीक। दोस्तों, फिर उनका पति अपने पत्नी रीमा से बोलती है कि मुझे बड़े अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया है कि मुझे अगले शहर में एक शाखा में यानी बैंक की एक शाखा में वही रहना है और कुछ दिन के लिए वही काम करना है, इसलिए मैं जा रहा हूं। रीमा बहुत अच्छे से उसके सामान पैक कर देते हैं और अच्छे से कुछ खाना उना और मिठाइयां भी बनाकर उनके बैग में रख देते हैं और कहते हैं अच्छे से जाइए और समय पर खाना खाते रहिए। ठीक होता है और एक दूसरे से विदा लेते हैं। जब अगले दिन दोस्तों जब दूध वाला रामू पहुंचता है तो दूध देता है और दूध देकर जाने लगता है तो कहता है कि आप रुकिए, चाय पी कर जाइए। तो बोलता कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूं क्योंकि अगले जगह भी दूध देनी है और जल्दी फिर घर भी जाना है। तो बोलता है क्या जल्दी है, रुक जाइए, आज पति घर पे नहीं है। किसी कारणवश उस दिन नहीं जा पाता और अपने ही बैंक से वापस आ जाता है और बैंक में भी उनका छुट्टी हो जाता है कि जाइए और अगले महीने में इस काम को दोबारा किया जाएगा। जो ही अपने घर आ जाता है और चुपचाप पूरा शांत से उदास मन से जो एक खुशी था दूसरे शहर जाने का वो भी खुशी टूट जाता है और सीधे अपने घर जाता है और अपने घर जाता है तो देखता है खिड़की यूं ही खुला हुआ है और दरवाजा लगा हुआ है। खिड़की से अंदर झांकता है तो देखता है उनकी पत्नी और दूध वाला एक दूसरे के साथ संबंध बना रहा। वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उस दृश्य को, उस जगह को, उस कारनामे को आराम से देखता है। हालांकि प्रेशर लेने की आदत तो पहले से ही बैंक पे लोगों ने बना चुका है और एक और आ गया तो क्या दिक्कत है, आराम से देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों लगभग कई मिनट तक वो उसे निहारता रहता, देखता रहता है, लेकिन उन दोनों को इन बातों के दूर दूर तक कोई भनक नहीं कि उन्हें भी कोई देख रहा है। हालांकि वो अपने मोबाइल में वो वीडियो भी बना लेता है और रख लेता है। फिर कुछ मिनट के बाद गेट पर जाता है, गेट को खटखटाता है, आवाज देता है तो हालांकि जल्दी में रामू अपने कपड़े पहनकर बेड के अंदर चला जाता है।
और उनकी पत्नी रीमा अपने साड़ी को कपड़े को ठीक ठाक करके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही पति वापस आता है तो वो चौंक जाती है कि आप तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे, अचानक ऐसे? तो कहता है कि बैंक वालों ने, बड़े अधिकारियों ने कहा कि अभी नहीं और अगले महीने से यह काम शुरू होगा, इसलिए मैं वापस आया और बोला कि आज बैंक में भी काम नहीं करना है, आप घर जाइए और आराम कीजिए। तो इसी कारण मैं आज घर भी आ गया और बैंक में भी काम नहीं किया। बोलता ठीक है, उदास मन है लेकिन चाय बनाओ। और जो ही वो रीमा चाय बनाने जाती है तो कहता है 3 कप चाय बनाना। रीमा बोलता है कि हम लोग तो 2 ही है, 2 आदमी आराम से बैठ के। बोला कि नहीं, 3 कप चाय बना के लाओ। फिर भी ये सोचती उदास होती हुए वो किचन में जाती है, 3 कप चाय ले आती है। चाय लेकर खुद लेता है, एक पत्नी को देती है और एक बोलता है कि जो बेड के नीचे है उन्हें भी निकालो। अब रीमा हैरान परेशान हो जाता है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और दुखी हो जाता है कि अब उनका रिश्ता टूटेगा, मारपीट होगा, उन्हें उसका पति बहुत ज्यादा पीटेगा। दोस्तों लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, रामू को निकाला जाता है। रामू भी डर से थर थर कांप रहा होता है। बोलता है कि साहब गलती हो गया, दोबारा ऐसे कभी नहीं होगा, यहाँ तक इस मोहल्ले में भी मैं कभी नहीं दिखूंगा। बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, आप चाय पियो। बोलता है कि नहीं, चाय नहीं पीता और रामू वहां से भाग जाता है। दोस्तों फिर एक भी शब्द या एक भी बात रीमा को उनके पति कुछ भी नहीं बोलता है। बोलता है कोई बात नहीं, चाय पियो और फिर आराम करते हैं। फिर अगले ही दिन रीमा को बाजार ले जाता है। बाजार में अच्छी अच्छी साड़ियां खरीदवाता है, चूड़ियां खरीद के देता है, अलग अलग गहने खरीद के देते हैं और आभूषण के कई सारे सामान जमकर शॉपिंग करवा देते हैं और अपने ही 4 व्हीलर गाड़ी में बिठाता है और सीधे रामू के घर की तरफ जाता है। हालांकि रीमा इस बात से अनजान थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस यही कि घूमने जा रहे हैं। फिर रामू के घर के आगे अपना गाड़ी लगाता है, फिर रामू को आवाज देता है, कहता है यहाँ आओ। फिर रामू से कहता है गाड़ी में जितनी सामान है ये निकालो। सामान निकाल के अपने घर के अंदर रखता है, लेकिन इस बात का अनजान होता है। फिर अपने पत्नी को कहता है अब सभी सामान तो घर के अंदर चला गया है, अब तुम भी उसके घर के चले जाओ और इसी के साथ आगे बची हुई जिंदगी और तमाम जिंदगी इसी के साथ गुजारना है, क्योंकि तूने मेरा विश्वास, भरोसा और मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया है। तोड़ नहीं मतलब इस तरह से उन्हें बलि चढ़ा दिया है कि अब वो वापस नहीं आ सकता है। वो रोने बिलखने लगती है, कहता है नहीं, तूने मेरा विश्वास को तोड़ दिया है, अब हम दोनों का एक होने का कोई गुंजाइश और रास्ता नहीं है। उसी समय अपने ससुर को फोन करता है, ससुराल में सभी को ये किस्सा सुना देता है और कहता है शायद मुझ में बहुत बड़ी कमी थी, दिक्कत थी, परेशानी थी, मुझे नहीं आपकी बेटी को थी, इसलिए वो मेरे साथ न तो खुश थी न अच्छी जिंदगी जीने की कोई ख्वाहिश थी और मुझ में शायद उसके अनुसार से कमी था। इन्होंने मुझे छोड़ किसी और मर्दों को अपने कमरे में मिलाया और उसी के साथ कई रातें रंगीन की, लेकिन मैंने नहीं देखी। लेकिन आज देखकर मेरी आंखें खुल गई और दिमाग की बत्ती भी जल चुकी है। इसलिए न तो मुझे कोई परेशानी है, न तकलीफ है, न मारपीट, न एफआईआर करना है। बस सीधा सीधा मैंने उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति से रीमा बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उनके साथ रहना चाहती थी और जिसके आगे अपने सारे वस्त्र उतार दिए थे, मैंने उसको सौंप दिया है। अब उनका ठिकाना एक दूध वाले और इस गली में है और आप कभी भी हमें कॉल नहीं कीजिए और आपका दामाद अब से रामू ही है। ये तमाम बातें अपने ससुर यानी ससुराल वाले के लोगों को सुना देता है और इस बात को यही खत्म कर देता। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।